नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 101 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। प्रीवियस ईयर करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है इग्नू में। अगर हमें प्रीवियस ईयर हमने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन ना उसी में से फंसते हैं। तो आज की क्लास में हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो दो पार्ट में होगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, यानी कि भाग 1 और भाग 2। भाग 1 और 2 में से जिसमें से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 3 क्वेश्चन करोगे और 1 से 2 क्वेश्चन करोगे, यानी कि एक भाग से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको और एक भाग से 2 क्वेश्चन करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको 400 शब्दों में देना है। तो चलिए अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो चैप्टर नंबर 1 जब आप पढ़ेंगे भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत, तो इस चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो किस प्रकार से इतिहास निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले चैप्टर की वीडियो से आप ये आंसर पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास किताब है तो पहले चैप्टर की जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे तो पहले चैप्टर में हेडिंग बनी होगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, वहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आप नवपाषाणीय परिभाषिक शब्द को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। नवपाषाणीय क्रांति की अवधारणा की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4, वहाँ से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो जब आप चैप्टर नंबर 9 पढ़ोगे वैदिक काल 2, तो वैदिक काल 2 वाले चैप्टर में आपको इसका आंसर मिलेगा कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, राजव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए और समाज में क्या परिवर्तन हुए। आगे चौथा क्वेश्चन है कि आपको टिप्पणी करनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उन 4 में से किसी भी 2 ऑप्शन पर आप टिप्पणी कर सकते हो। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी वृत्तांतों का महत्व। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी वृत्तांतों का महत्व आपको पहले ही चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था, ये आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, तीनों चैप्टर ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। अगला है आजीवक पंथ। आजीविक पंथ वाला जो चैप्टर आपको मिलेगा ये चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। और 16 महाजनपद, ये चैप्टर नंबर 13 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे भाग 2, भारत पर सिकंदर के आक्रमण की चर्चा कीजिए। तो भारत में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा करेंगे आप जब आप चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 15वां मगध का उदय, माफ़ कीजिएगा चैप्टर नंबर 14 उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण। तो चैप्टर नंबर 14 में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। आगे है मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। तो मौर्य प्रशासन का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17, ये मौर्य साम्राज्य के ऊपर है, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और 7वां क्वेश्चन है, लिंग अध्ययन का क्या महत्व है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत लेख लिखिए। चैप्टर नंबर 19 में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और लास्ट में फिर से टिप्पणी वाला है कि 6ठी शताब्दी BC में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के उदय के वस्तुगत कारण बताइए। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जहाँ पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लौह धातु की उत्पत्ति, लौह युग वाले चैप्टर से चैप्टर नंबर 10 से आपको इसका आंसर मिलेगा। भारतीय दर्शन की 6 प्रणाली है चैप्टर नंबर 11। और फिर लास्ट में है प्राचीन भारत में जल विज्ञान, यानी कि चैप्टर नंबर 18 में। तो कुल मिलाकर अगर 19 चैप्टर हैं, कोई 10 से 12 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 5 प्रश्न बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर हम पिछले 5 सालों के यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे, और जहाँ तक कि आंसर की बात है तो साथ के साथ आपको बताया जा रहा है कि आंसर कौन से चैप्टर में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होगा। क्वेश्चन पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।